नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि गॉड आपसे प्रसन्न क्यों है। यानी कि जो गॉड है आपको हमेशा ही कोई ना कोई गाइडेंस या फिर किसी ऐसी बुरी से बुरी सिचुएशन से आपको बाहर निकाल लाते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है जो आपको इतना उन पे ट्रस्ट है और वो भी आपसे प्रसन्न है। तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही देखो जस्टिस का आया है और सेकंड कार्ड दी एम्प्रेंस काली माता जी का आया है। थर्ड कार्ड हमारे पास दी डेविल का आया है, दी फूल का आया है, विष्णु जी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। एंड बॉटम ऑफ द टैग से जो कार्ड आया है वो है द व्हील महामाया जी, द वर्ल्ड महामाया जी। हाँ जी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गॉड आपसे इतने ज़्यादा प्रसन्न क्यों है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डेविल का कार्ड है और इस डेविल के कार्ड के नीचे हमारे पास शनि देव जी का भी कार्ड आया है। यानी कि यहाँ पे जो गॉड है ना, वो आपसे प्रसन्न इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको उन्होंने बहुत सारे आपकी लाइफ में टास्क दिए हैं। उन्होंने आपको हर उस सिचुएशन से लड़ना सिखाने के लिए कि आप फ्यूचर में अगर उस सिचुएशन से रूबरू हो तो आप उससे अच्छे डील कर पाएँ, या फिर आपके पास जो मैच्योरिटी लेवल नहीं है वो मैच्योरिटी लेवल आ पाए, आप हर सिचुएशन को डील करना सीख जाए। इसलिए गॉड ने आपको काफ़ी सारी सिचुएशंस आप टाइम पर दी हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो उसमें आपने कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट करना, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपने उस सिचुएशन में आपको जो सही लगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देने की, उसमें 100% देने की यहाँ पर कोशिश की है। और जितना ज़्यादा हो सकता है, कई बार आप उस काम को करते हुए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव भी फील किया होगा। आपको लगा होगा कि आपको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है, या फिर आपको चारों तरफ से कुछ ऐसी नेगेटिव परिस्थितियों ने घेर लिया है कि आपको कोई वहाँ से रास्ता निकलने का दिखाई नहीं दे रहा। बट फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, चाहे आप अंदर से कितने भी टूटे हुए हो, चाहे आपको कितने भी ज़्यादा हेडेक या डिप्रेशन टाइप की फीलिंग अपने मन में आ रही हो, बट आपने हमेशा ये सोचा है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, इस सिचुएशन से फ़ाइट करनी है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन से आपने फ़ाइट करके उससे निकले हो, चाहे किसी भी तरीके से आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला नहीं हो, बट आपने फिर भी हार कभी नहीं मानी, आप उस सिचुएशन से ओवरकम हमेशा हुए हो। तो इसीलिए ही गॉड जो है आपसे अति ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि हमारे पास यह डेविल के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून शनिदेव जी का कार्ड आना, और उसी के साथ में यहाँ पे देखिए हमारे पास द फूल ह्यूमन का भी कार्ड आया है। तो जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो तो उसके बाद आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी आएगी। यहाँ पे शनिदेव जी महाराज आपको कहने के लिए स्वयं आए हैं, यानी कि कर्मों के देवता। आपने जितना भी स्ट्रगल अपनी लाइफ में झेला है वो अब आपके पास चांस लेके आ रहे हैं कि आपने जो भी अपने पास्ट में कर्मा किए हैं, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस हुआ है अपने हालातों का, अब टाइम आ गया है उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। और अगर आप उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ में यही न्यू बिगनिंग आप देख पाएंगे। तो आप ना एक काम करो कि आप सबसे पहले तो खुद के अंदर ये देखो कि आपके पास ऐसी क्या नॉलेज है। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऐसी प्रिपरेशन की है कि बेशक से आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बट आपने उसके अंदर इतनी नॉलेज हासिल कर ली कि आप खुद उसके बेस पे या तो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हो, या फिर ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, घर पे ट्यूशन दे सकते हो, कुछ भी आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हो, तो आप प्लीज़ उसको स्टार्ट करने के बारे में सोचो। अगर और उसके अलावा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि आप कोई स्टडी में ही आपने कोई हायर स्टडी बिजनेस से रिलेटेड की हो, जैसे कोई भी MBA वगैरह कर लेते हैं, BBA इस तरीके से, तो या फिर BCom MCom होता है, या फिर अगर आपने कोई टीचर का जॉब प्रोफाइल आप रखते हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ हो, बट आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड इतनी नॉलेज आ चुकी है कि आप किसी और को पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे
आपको उसी चीज़ को निखारने की ज़रूरत है। क्योंकि नौकरी तो देखो, यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि सबके भाग में गवर्नमेंट जॉब तो सीधे सीधे क्लियर नहीं होती। बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा प्राइवेट में भी जॉब करते हैं, चाहे वो टीचिंग फील्ड में हो, चाहे नॉन टीचिंग फील्ड में हो, फार्मेसी में हो, मेडिकल फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में लगा लीजिए आप, है ना। इस बात से आप भी एग्री करेंगे। और बहुत से लोग बिज़नेस भी करते हैं, अपनी शॉप होती है या फिर कोई अदर बिज़नेस, जो भी होम लोन वगैरह, बैंक में ही खाली जॉब नहीं करते, उनका अपना खुद का प्राइवेट का भी ऐसे लोग होते हैं जो लोन वगैरह कराते हैं। तो ये मैं एग्जांपल देके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप अपने अंदर अपने हुनर को पहचानो। आप एक ही चीज़ के पीछे भागना अच्छी बात है, बट अपने हुनर को अलग तरीके से भी एक्सप्रेस करना हमको आना चाहिए। यहाँ पे ईश्वर आपको स्पेशल ये गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपसे अति प्रसन्न भी हैं और आप पे अटूट कृपा दृष्टि, दया दृष्टि भी बना करके रखे हैं। और आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में 100% आपको ये जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ में जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए, वही सॉल्यूशंस यहाँ पे मेरे द्वारा गॉड आपको इन कार्ड्स के थ्रू दे रहे हैं। तो आपको अपने अंदर झांकने की यहाँ पे क्लियर ज़रूरत है कि आप देखिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आपको अच्छी पेंटिंग करनी आती है, आपको डांस करना आता है, अगर आपको डांस अच्छा करना आता है तो आप अपनी डांस क्लासेस शुरू कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो भी आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप खुद के अंदर झांकिए कि आपने अपने पास में जो भी जिस फेज़ से आप गुजरे हैं, तो उसमें आपने अंदर क्या क्या अचीव किया है। तो वही चीज़ अब आपको यहाँ पे टाइम आ गया है इम्प्लीमेंट करने का। और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास यही अबेंडेंस आएगी लाइफ में जो आपको चाहिए। जो ये आपके अभी जो करंट सिचुएशन चल रही थी या चल रही है, उसका ही दी एंड हो जाएगा और वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट में बदल जाएगा, यही जस्टिस के रूप में। तो आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस आई है, प्लीज़ आप उसको फॉलो ज़रूर करना। और उसके अलावा मैं यहाँ से कुछ एंजल आंसर्स भी लेना चाहूँगी कि आपसे गॉड कुछ अगर स्पेशल गाइडेंस बताना चाहेंगे तो। बाकी यहाँ पे हमारे पास देखिए बॉटम ऑफ द टेक से कार्ड आया था ना यहाँ पे दी वर्ल्ड का। तो ये जो दी वर्ल्ड का कार्ड आया, ये आपकी विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है कि आपके मन में जो भी विश है, हो सकता है वो डायरेक्ट पूरी नहीं हो पाए, बट इनडायरेक्ट तो पूरी हो सकती है ना। जैसे कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब टीचर की नहीं लगी तो आप प्राइवेट में भी तो कर सकते हो। अगर आप कोई मेडिकल फील्ड में गवर्नमेंट नहीं कर पाए तो आप प्राइवेट भी तो कर सकते हो। बिज़नेस में भी आप बहुत सारे तरीके हैं जो आप कर सकते हो, है ना। तो वो एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही दे दिए। तो आपकी विश यहाँ पे पूरी हो सकती है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने रास्तों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सबकी डेस्टिनी यहाँ पे अलग अलग होती है। बाकी आपके लाइफ में ट्रैवल भी काफ़ी लिखा हुआ है, और अगर आप अपनी लाइफ में हार्मनी चाहते हैं तो वो भी आपकी लाइफ में बिल्कुल आ जाएगी। आपके लव रिलेशन के लिए भी यहाँ पे आया है। तो चलिए देखते हैं। नो, देखो, अगर आप इसी सिचुएशन में फंसे रहे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको अपना नया रास्ता बदलने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, इनडायरेक्ट वे में आपको उसी तरीके से ही सक्सेस मिलेगी। तो आप अपने थोड़े से वे बदलो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया। अगर आप अपने वे नहीं बदलते हो तो फिर उस सिचुएशन से आप कभी भी निकल नहीं पाओगे। उसी जो अपनी डेविल एनर्जी या फिर जो आपके आसपास में जो सराउंडिंग नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनमें आप फंस करके रह जाओगे। तो प्लीज़ आप अपने जो भी अपने अंदर झांक करके देखो कि आप किस तरीके से अपने कामों को नए तरीके से कर सकते हो, है ना। और लेट गो कर दो पास्ट की चीज़ों को, उनको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपकी लाइफ में रोमांस बिल्कुल आएगा, इस बात पे विश्वास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी हार्मनी आपके रिलेशन में आप चाहते हो तो वो ज़रूर आएगी। बाकी आपको डायरेक्शंस के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा फोकस करना, उन पर ध्यान देने की आपको क्लियरली ज़रूरत है। और अगर आप इस तरीके से अपने मूव्स चेंज करके देखते हैं, अपने अंदर कोई नई चीज़ निखारने की कोशिश करते हैं, देखो बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे यस आ गया है, तो आपके कुछ ही हफ्तों के अंदर आप जो चाहते हैं आपकी विश पूरी होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ।
तो आप जो भी गाइडेंस यहाँ पे आई है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करने की कोशिश करना। तो आपके मन में जो भी विशेष हैं वो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट वे से आपकी पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है, एक तरीके से सबकी डेस्टिनी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है आपको जस्टिस मिलेगा आपके रोमांस में, और साथ में आपकी कर्मा में, जो भी आपने पास्ट में किए हैं। आपकी लाइफ में यही न्यू बिगनिंग जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल आएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि इस एक ही साइकिल में आप ना घूमते रहें, तो आपको यहाँ पे जो गॉड ने गाइडेंस बताई है ना, प्लीज़ आप उसको फॉलो ज़रूर करना, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनसे आप बच सके, उन हालातों से निकल सकें, और आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आ सके। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। एंड गाइस प्लीज़, अगर आपके साथ मेरी कोई रीडिंग, कोई बात पूरी मैच करती है या फिर 1% भी मैच करती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताया ज़रूर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो गाइडेंस के लिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल गाइडेंस देने की कोशिश ज़रूर करूँगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।